हेलो स्टूडेंट्स। मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आप अब अंतिम पायदान पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम ईवीएस की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले दो वीडियोस में ये बताया था कि मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो क्लास 6 के लिए होता है उसमें चौथी और पाँचवीं क्लास से संबंधित जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे इंग्लिश के लिए मैंने वीडियो बनाया पार्ट 1 और मैथ्स के लिए पार्ट 2, इसी तरह पार्ट 3 मैं बना रहा हूँ ईवीएस के लिए। इसमें आपको क्लास 4 क्लास 5 के ईवीएस के जो वस्तुनिष्ठ सवाल होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव सवाल वो मैंने निकाल के अलग करके रखा है, नोट करके। उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो आपका सफलता तय है। तो इसमें हमने क्लास 4 क्लास 5 और झारखंड और भारत यानी राष्ट्रीय स्तर के जितने भी सवाल हैं उसको कलेक्ट करने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ मैं कुछ प्रश्नों का उच्चारण करता हूँ। पहला सवाल है कि चींटी एक ही रेखा में चलती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण उसका गंध की संवेदना है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये है सोडियम क्लोराइड। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। असुंता लकड़ा सिमडेगा ज़िले से है, झारखंड की, वो है हॉकी की खिलाड़ी हैं। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित हैं, वो रांची की खिलाड़ी हैं। रेशम का कीड़ा अर्जुन, आसोन और सहतूत के वृक्षों में पाले जाते हैं। कुचाई सिल्क सरायकेला खरसावां ज़िले में झारखंड के पाया जाता है, उसका उत्पादन होता है। 10 रुपये के नोट में किन जानवरों का चित्र रहता है? तो यह है हाथी, बाघ और गैंडा। प्रश्न को इस प्रकार पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस जानवर का चित्र 10 रुपये के नोट में नहीं रहता है? तो हाथी, बाघ और गैंडा के अलावे जो जानवर का नाम रहेगा वो आंसर हो जाएगा। नोट पर किस बैंक का नाम छपा रहता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। हमारा राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। झारखंड का राजकीय फूल, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी क्या है? तो ये आप देख सकते हैं, आंसर यहाँ है, इसे याद कर लें। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, इसका प्रश्न आएगा कि कौन से जानवर के बाहरी कान नहीं होते, उनमें से सांप एक ऑप्शन रहेगा जो कि आंसर आ जाएगा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सीवी रमन थे। जंगल अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2007 में लागू हुआ। तोड़ंग या टोड़ंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जंगल। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पलामू जिले में। द्यूड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? रांची में है और ये 16 भुजाओं वाली देवी की मूर्ति यहाँ स्थित है। मलूटी का मंदिर दुमका जिले में है। सुनामी लहर जो आया था वो दिसंबर 2004 में आया था। खाद्य सामग्रियों में हरी बिंदी शाकाहारी का निशान होता है। भूरे रंग की बिंदी मांसाहारी होने का निशान होते हैं। मिर्ची पुर्तगाल देश के दो व्यापारी दक्षिण अमेरिका से होते हुए भारत लाए थे। तंबू कपड़े का घर होता है। इग्लू बर्फ़ का घर होता है। हाउस बोट पानी का घर होता है, पानी पर तैरता हुआ घर होता है। वज्रपात से बचने के लिए स्कूल और घरों में तड़ित चालक लगाया जाता है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। सिनकोना पेड़ की छाल से कुनैन दवाई बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा होती है। मच्छर के अंडे को लार्वा कहते हैं। रोनाल्ड रॉस को मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है इसकी खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में डिगबोई और बरौनी में तेल शोधक कारखाने हैं। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, ये जमशेदपुर की रहने वाली हैं। सबसे अधिक उम्र में भारत की प्रथम महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया है वो हैं जमशेदपुर की निवासी प्रेमलता अग्रवाल। टैगोर हिल रांची के मोराबादी में स्थित है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान राज्यपाल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान राष्ट्रपति, इससे संबंधित सवाल हो सकते हैं। झारखंड की राजधानी, झारखंड की उपराजधानी
लौह नगरी किसे कहते हैं, हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित हैं, इस तरह के सवाल रह सकते हैं। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक जो अभी अभी संपन्न हुआ है उससे संबंधित सवाल होते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं, स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो इससे संबंधित प्रश्नों का आप तैयारी कर लें तो आपकी सफलता निश्चित होगी। आप सभी को 13 सितंबर को होने वाली मॉडल स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मैं देना चाहता हूँ। और इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और पूरा पूरा लाभ उठाएं और आपकी सफलता के लिए फिर से मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। थैंक यू।